ठीक है, एग्जाम धनुष में स्वागत है। आज से हम लोगों ने रीजनिंग को स्टार्ट कर दिया है। तो हम लोग देखेंगे, यहाँ आप देखिए सिलेबस दिया गया है। हम लोग इतने टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आज का हम लोगों का टॉपिक है वह है पासा डाइस। यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि डाइस होता क्या है। तो बेसिकली देखा जाए तो डाइस का उपयोग, पासे का उपयोग खेलने के रूप में अक्सर किया जाता है। तो डाइस एक हमारी 6 फल की आकृति है, जिसमें क्या रहता है, 1 से लेकर 6 तक के डिजिट लिखे रहते हैं या फिर डॉट के रूप में अंकित रहते हैं। उसको हम डाइस बोलते हैं। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं, जो पासे हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। इसको हम समझेंगे कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। तो मानक पासा जो स्टैंडर्डाइज है, उसमें क्या होता है, यहाँ देखिए, वह पासा जिसके निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं है। कहने का मतलब, जो उसके निकटवर्ती सतह है उसके अंकों का योग हमारा 7 नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, इसके विपरीत, दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग हमेशा 7 होना चाहिए। उस पासे को हम मानक पासा कहेंगे। तो देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि यहाँ कोई निकटवर्ती दो सतहों को हम जोड़ें, तो 1 और 2 कितना होगा, 3, 2 और 4 6, 4 और 1 5। इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ किसी भी दो फलकों का योग जो है हमारा 7 नहीं हो रहा है। यह हमारी निकटवर्ती फलकें कहलाती हैं, जो इस तरह की आकृति में दिखाई देती हैं। अब दूसरा जो हमको बोला गया है कि इसकी जो विपरीत सतह पर अंकित अंक रहेंगे, ये तो हो गए उसके, कहने का मतलब, निकटवर्ती सतह। लेकिन इसकी जो अपोजिट सतह रहेंगी वो क्या रहेंगी, तो उनका योग हमेशा 7 होना चाहिए। जैसे एक है, एक जैसे हमारा क्या है, एक है, तो एक का हमारा विपरीत सतह कौन बनेगा, 6 बनेगा। क्यों, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आना चाहिए, 7। फिर दो है, तो दो का निकट जो हमारा विपरीत फलक है वो कौन सी रहेगी, दो के विपरीत, आप बोलेंगे 5। इसी प्रकार 4 है, 4 के विपरीत कौन सी रहेगी, 3। तो इनका जो योग है हमेशा कितना आता है, 7 आता है। इस टाइप के हम जो भी पासे रहेंगे उसको हम मानक पासा या स्टैंडर्डाइज कहते हैं। नेक्स्ट, सामान्य पासा, सिंपल डाइज। सिंपल डाइज क्या कहलाता है, इससे अपोजिट है, जो उस कंडीशन को फिलफिल नहीं करता है वह क्या आएगा, हमारा सामान्य पासे की कैटेगरी में आता है। या हम कह सकते हैं ऐसा पासा जो कि सामान्य स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा नहीं है, वह क्या रहेगा, हमारा सामान्य पासा। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए, दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, तो सामान्य पासा कहलाता है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसमें क्या हो रहा है, 4 और 3 को देखिए, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यह हमारा सामान्य पासा होगा। इसी प्रकार देखिए, 5 तो क्या यह सामान्य पासा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल। क्यों होगा, क्योंकि इसके भी 5 2 कितना हो रहा है, 7। निकटवर्ती सतह को जोड़ने पर हमको 7 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह हमारा सामान्य पासा रहेगा। अब इसके अपोजिट फेस जो है, विपरीत सतह है, उसको हम किस प्रकार निकालते हैं, उसको आगे हम समझते हैं। देखिए, तो इसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली, यदि पासे की दो स्थितियों में दो व्यनिष्ठ दिया गया हो, तो शेष फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। कहने का मतलब क्या है, इससे समझिए आप। जैसे आपको यह एक डाइज है, इस प्रकार से ये हमने दो फेस उसके बना रहे हैं। तो यदि यहाँ 2 4 और यहाँ
1 3 इस प्रकार से संख्याएं लिखी हैं। तब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ डायरेक्ट आप बता सकते हैं यदि दो फलकें हमारी आपको बराबर मिल जाएं तो जो तीसरी फलक है वह एक दूसरे के विपरीत कहलाती हैं। तो यहाँ 1 के विपरीत कौन सी सतह होगी हमारी, 3 होगी। यहाँ यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में मिले, यहाँ भी हो सकता है। किस प्रकार हो सकता था ये, 2 4 3 इस प्रकार भी लिखा होता, तब भी क्या होता हमारा यह, क्योंकि यहाँ दो फलक सेम है इन दोनों में, तो हमारा जो तीसरी फलक है वह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दोनों स्थितियों में एक फलक, देखिए एक फलक उभयनिष्ठ हो, अब क्या करेंगे आप, जब अभी तो दो फलक हमारी उभयनिष्ठ थी, तो अब तो हमने उसको डायरेक्ट देख के बता दिया था कि इसका जो तीसरा फलक है वह एक दूसरे के विपरीत होगा। अब यहाँ देखें हम, तीन चार एक, 3 2 5 इस प्रकार से हमने कोई संख्या ना ली। अब देखिए, ये आपको दो आकृति इस प्रकार से देखने को मिलेंगी और आपसे इसमें पूछ लिया जाएगा कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी, कौन सा नंबर होगा। तो क्या करोगे, इसमें एक रूल चलता है कि हम देखेंगे कि जो हमारी फलक है, कॉमन फलक, उससे हम एंटी क्लॉकवाइज में चलते हैं क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में वहां से हम घूमेंगे और उसके आमने सामने वाली हमारी जो फलकें हैं वह उसके आमने सामने वाली फलक कहलाएंगी। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 3 का तो हम 3 ही लिख देंगे अभी, फिर क्या करेंगे, 3 के बाद क्या है 4। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ 3 के बाद कौन सी फलक थी हमारी क्लॉकवाइज में, तो आप बोलेंगे क्लॉकवाइज में हमारे 3 के बाद यहाँ 2 आया, तो 4 का विपरीत कौन हो गया 2। फिर आया 4 के बाद क्या आया 1 आया, तो 1 के विपरीत हमारा कौन सा हो गया, तो 5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 5, क्योंकि 3 से दो फलक, दूसरी फलक को हम ले रहे हैं, एक फलक को छोड़ के दूसरी फलक को ले रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में एक फलक को छोड़ के दूसरी फलक को हम लेंगे, तो 1 के विपरीत हमारा 5 आ जाएगा। अब आप देखिए, ये तो हमारा दोनों संख्याओं के विपरीत कंफर्म हो गए हैं। अब यहाँ देखिए, जो संख्या हमारी बच गई है 500 में से, उस संख्या का विपरीत यहाँ होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गई है, तो यहाँ 3 का विपरीत हमारा 6 होगा। तो हमारा इस प्रकार आंसर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से जब भी एक संख्या एक फलक आपको कॉमन हो, तब क्या करना है, उस संख्या से लेके हमको क्लॉकवाइज में चलना है और दोनों 500 में कंपेयर करना है, और जो शेष बच जाता है कॉमन रहता है उसको हम उस जो कॉमन फलक थी उसका अपोजिट मानते हैं। नेक्स्ट, एक होता है ओपन डाइस या खुला पासा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी करना काफ़ी आसान है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ हम इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी रेगुलर वाली जो संख्या है उनको एक साथ नहीं लेते। इसमें किस प्रकार बनाते हैं, देखिए यहाँ एक को छोड़ना पड़ता है, जैसे एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ही होगी। यहाँ हम ए के विपरीत बी को नहीं लेंगे, तो यहाँ एक टाइप से हमको 3 3 का पेयर देखना है कि वह पेयर हमारा कहाँ बन रहा। फिर क्या करोगे आप, यहाँ से देखोगे तो यहाँ हमारा डी के विपरीत हो जाएगा एफ,
अब जो संख्या हमारी बच जाती हैं वह एक दूसरे की विपरीत होंगी। कौन बच रहा है? बी और ई। तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस टाइप से इन संख्याओं का हम निर्धारित करते हैं कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या हमारी होगी। तो कभी भी आप जो ओपन डाइस है उसमें लगातार फलक जो है उसको आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट, अब आते हम कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से और जानेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा सीखा है। देखिए, इसमें पूछा एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। कहने का मतलब एक पासा है, उसकी आपको दोनों फेस अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी कंडीशन दिखाई गई है, दो तरीके से उसको दिखाया गया है। तो एक तरीके से जब दिखाया है, ऊपर साइड से वो कैसा दिख रहा है इस टाइप का, और नीचे साइड से इस तरफ साइड का दिख रहा है। तो यहाँ तीन फलक इसमें दिखाई गई हैं आपको, और तीन फलक इस वाले में दिखाई गई हैं आपको। तब आपको क्या करना है, देखिए। तो यहाँ चूंकि अभी हम पढ़ चुके हैं, जब दो फलक हमारी कॉमन हैं तब क्या होता है, तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ देखिए 4 और 6, 4 और 6, यहाँ आपको दो फलक जो हैं वो कॉमन देखने को मिल गई हैं। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं कि एक के विपरीत हमारी 5 होगी। यानी जब एक ऊपर है तो नीचे कौन होगा, तो नीचे पूछा गया था तो वो आपका 5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, यहाँ आपको तीन डाइस दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि एक के विपरीत कौन सी फलक होगी। इसको क्या करना है, हमको देखना है एक किस किस फलक में है, इन दोनों फलक में है, और यह कॉमन है। जब यह कॉमन है तो यहाँ से क्या निकल रहा है, इसको जब हम क्लॉकवाइज ले जाएंगे तो दो के विपरीत कौन सी फलक हो जाएगी बताइए। यहाँ दो है तो एक के बाद क्या है, 6। दो के विपरीत हो जाएगी 6। फिर यहाँ 4 है, 4 के विपरीत कौन सी फलक चली जाएगी, 5। तो जो एक के विपरीत कौन सी रहेगी, तो यहाँ से हम देखेंगे ऐसी कौन सी फलक बच रही है, तो आप बोलेंगे संख्या 3 बच रही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा तो नंबर बी 3। नेक्स्ट, इसको और देखते हैं। ये भी आपका ओपन डाइस का क्वेश्चन है, इसको आप किस प्रकार करेंगे। इसमें पूछा गया है कि यह कोई ओपन डाइस है, इसमें इनमें से कौन सी एक आकृति नहीं हो सकती। तो देखिए में क्या निष्कर्ष निकलता है, पहले तो ये देखिए। तो यहाँ आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत है 6, एक के विपरीत कौन सा आ जाएगा, 3 के विपरीत आ जाएगा हमारा 3, और 2 के विपरीत कौन सा चला जाएगा, 4। और हमको यह पता है कभी भी क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तीनों फलक जो निकटवर्ती फलक हैं वह एक साथ नहीं आते। इसमें आकृति में हमेशा क्या दिखाई देता है, तीन निकटवर्ती फलक ही दिखाई देती। तो हम इसमें चेक कर लेंगे कौन सा ऐसी आकृति है जिसमें अलग अलग फेस दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखिए 1 2 6, 1 2 और 6 ये दर्शाया गया है, 1 2 और 6। ठीक है, ये हो सकता है। फिर इसमें देखिए 1 5 6, 1 5 6 दोनों विपरीत फलक इसमें दिखा दिए गए हैं, तो यह हमारा नहीं हो सकता। इसमें देखिए 4 3 1, तो 4 3 1। अब 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यह एक साथ नहीं आ सकते, निकटवर्ती नहीं हो सकते, तो ये भी नहीं होगा आपका आंसर। और हमारा उसमें 4 5 2, तो कितना है, 4 5 और 2, तो 2 और 4 भी क्या है, हमारे निकटवर्ती हैं, तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए। कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कोई साथ नहीं आ सकती, जो अपोजिट सतह हैं वह एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट किया है। बाकी यह इसमें क्या हो रहा है, दो फलकों को दर्शाया गया, तो यह जो डाइस है वह गलत है। नेक्स्ट हमारी क्लास होती है ख़त्म। नेक्स्ट हम कुछ न्यू टॉपिक के साथ, न्यू रीजनिंग का जो टॉपिक रहेगा उसको हम कल देखेंगे। यदि आपको रीजनिंग की क्लास पसंद आई हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए। थैंक यू।